नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारे इस जीवन को परिवर्तित कर देने वाली इस मैजिक प्लेलिस्ट के 13वें दिन के अभ्यास पे दोस्तों प्रवेश करने का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो पूरी प्लेलिस्ट है वर्ल्ड की रिनोन सेल्फ हेल्प बुक मैजिक पे कृतज्ञता के जो भी अभ्यास बताए गए हैं उसी पे आधारित है। फर्क सिर्फ यह दोस्तों कि इस प्लेलिस्ट पे मैं हिंदुज्म के सिद्धांतों के साथ कहीं ना कहीं इस कृतज्ञता के भावों को ब्लेंड करके आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को जो कोर्स का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहले 12 जो प्रैक्टिस हैं वो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट स्टेट में कृतज्ञता के बीज को बोने पे आधारित दोस्तों होने वाली है। लेकिन उसके बाद की दोस्तों जो 10 प्रैक्टिस होगी, कहीं ना कहीं तब हम लोग आपके डिज़ायर्स पे, आपकी इच्छाओं पे काम करना शुरू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की जो 13वें दिन की प्रैक्टिस है वो इसी पे आधारित है कि किस तरीके से आप मैजिकल तरीके से अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेस को साबित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कृतज्ञता की बात करते हैं, इसका जो इम्पोर्टेंस है, चाहे आप हमारे हिंदुज़म में समर्पण के भाव के साथ इसको जोड़ के देखें, ईश्वरीय आस्था विश्वास के साथ जोड़ के देखें, ईश्वरों की दोस्तों जो स्तुति है आप उसके साथ जोड़ के देखें, यहाँ तक कि दोस्तों देखिए, आप जितने भी ओरिजिनल जितने भी कल्चर्स रहे हैं उनमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ तक इतने सारे ट्राइब्स में भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये प्रचलन था कि जहाँ पे वो किसी भी तरीके की हंटिंग पे, शिकार पे जाने से पहले इस तरीके से ईश्वर को, अपने देवताओं को दोस्तों धन्यवाद अदा करते थे कि उनकी जो हंटिंग एक्सपीडिशन है कहीं ना कहीं वो सफल साबित हुई है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो ग्रैटिट्यूड की, कृतज्ञता के भाव की जब हम लोग बात करते हैं तो वो आपकी इच्छाओं के पहले भी ईश्वर की तरफ होना चाहिए और इच्छाओं की पूर्ति के बाद भी दोस्तों होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो पूरी प्लेलिस्ट है वो इसी प्रिंसिपल पे आधारित है दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, कि जिस तरीके की भी आप यूनिवर्स में एनर्जीज दोस्तों अपने भावों के तौर पे, अपने व्यवहार के तौर पे आप छोड़ेंगे, उसी तरीके के रिजल्ट दोस्तों यूनिवर्स आप लोगों के लिए प्रकट करेगा, मैनिफेस्ट करेगा। और दूसरा दोस्तों, जो इस पूरी प्रैक्टिस का जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो ये है कि दोज हु हैव दिस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिन लोगों के पास भी कृतज्ञता का भाव है उनको और मिलेगा, और जिन किसी के पास भी कृतज्ञता का भाव ये नहीं है तो जितना कम भी उनके पास है वो भी उनसे दोस्तों छीन लिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज की जो प्रैक्टिस है वो इस बेसिस पे होने वाली है। देखिए, जब ये प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई थी उस पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो कुछ भी आपकी विशेस हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकती है, चाहे वो पैसों को लेके, मनी को लेके हो, फाइनेंसेस को लेके हो, आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो, आपकी पर्सनल डिज़ायर्स हो, करियर के रिलेटेड आपकी इच्छाएं हो, आपकी डिज़ायर्स हो। तो इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, आपको अंतर मन से ये विश्वास अपने को करवाना पड़ेगा कि आपकी इच्छाएं वो पूरी हो चुकी हैं, वो आप पाके ही रहेंगे, और उसके होने की जो इंटेंसिटी है वो आपको इस तरीके से यूनिवर्स में एक्सर्ट करनी है, इस तरीके से यूनिवर्स में रिलीज करनी है कि यूनिवर्स भी दोस्तों कंपेल हो जाए, मजबूर हो जाए आपको वो चीज़ों की प्राप्ति कराने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आज की जो प्रैक्टिस होने वाली है उसकी सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी होने वाली है वो ये होने वाली है कि आप लोगों को आपकी जो 10 पर्सनल डिज़ायर्स हैं, जो आपकी विशेस हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, पहले वो आप लोगों के सामने क्लियर होनी चाहिए। चाहे आप किसी कॉपी में उसको लिखें, चाहे आपने किसी बोर्ड में, किसी भी तरीके की अपनी पर्सनल डायरी में, या आपने अपने लैपटॉप में आपने कुछ एक नोट बना के उस फाइल को सेव करके रखा है, तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं, इस पूरी प्लेलिस्ट का जो दोस्तों अंडरलाइंग जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराना। तो यूनिवर्स को ये एनर्जी रिलीज करने से पहले कहीं ना कहीं आपको खुद आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपके विशेस हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। तो आज की दोस्तों जो प्रैक्टिस होने वाली है वो ये होने वाली है कि जो कुछ भी आपकी 10 डिज़ायर्स हैं, आपको आज की प्रैक्टिस में उनको पहले दोस्तों लिखना है। और जब आप उन डिज़ायर्स को लिख रहे होंगे तो आपको सबसे पहले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार धन्यवाद या कृतज्ञता के इन शब्दों के साथ उस डिज़ायर को लिखना शुरू करना है। और दोस्तों देखिए, आपको ये इस तरीके से लिखना है क्योंकि देखिए, जो पहले दिन के जो फर्स्ट फ्यू डेज़ की जो हमारी ग्रैटिट्यूड इस मैजिक प्लेलिस्ट पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था कि आप अपनी इच्छाओं को लेके पहले क्लियर हो जाइए। आपको इस प्लेलिस्ट के द्वारा या अपने जीवन से आपको जीवन में क्या प्राप्त करना है। अब इम्पॉर्टेंट ये दोस्तों कि अब हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द मिड वे ऑफ दिस प्लेलिस्ट। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब आपको इस बात पे यकीन करना पड़ेगा। आज की जो भी कुछ प्रैक्टिस होने वाली है वो इस बेसिस पे होने वाली है कि आपको पूरा यकीन है कि वो जो आपकी
इच्छाएं हैं वो पूरी होने ही वाली हैं। या आप ऐसे भी जूम कर सकते हैं कि आपको यूनिवर्स में इस तरीके का इंप्रेशन क्रिएट करना है कि वो इच्छा तो आपकी पूरी हो ही गई है और आप ईश्वर को उसी इच्छा पूर्ति के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। तो जब आपका जो ट्रस्टेबल फैक्टर है, जो आपकी बिलीवेबिलिटी का फैक्टर है दोस्तों, जब इस तरह का पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जीज दोस्तों अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रिलीज करनी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, देखिए जो ऑथर ने इस बात पे एम्फसाइज दिया है 3 बार धन्यवाद देने पे, इसलिए भी एम्फसाइज करा है कि अगर आप अंक ज्योतिष के माध्यम से भी दोस्तों समझने की कोशिश करें तो जैसे 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है, 2 नंबर दोस्तों चंद्र का नंबर होता है, लेकिन 3 नंबर हमारे सारे ग्रहों में जो सबसे ज्यादा शुभ बेनिफिक ग्रह हैं बृहस्पति, उनसे दोस्तों जोड़ के देखा जाता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, अगर आपको ज्योतिष का भी नॉलेज है तो आपके ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के 9वें स्थान, जो कि धर्म का स्थान है, जो कि आपके भाग्य का स्थान है, जहां पे भी बृहस्पति की अपनी धनु राशि की ही ऊर्जा आती है। लक फैक्टर के लिए हम लोग हमेशा ज्योतिष में भी बृहस्पति को ही जोड़ के देखते हैं, जुपिटर को ही एसोसिएट करके देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिस वजह से अंक ज्योतिष में भी 3 नंबर का जो बृहस्पति से एसोसिएशन है, जिसकी वजह से ऑथर ने 3 बार धन्यवाद कहने पे थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज दिया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, आज आप लोगों ने ये करना है कि जो भी आपकी 10 डिजायर्स हैं आपको इस तरीके से लिखनी है कि वो पूरी हो चुकी हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पहली डिजायर आपकी एक अपने मन वांछित आपको किसी वर से शादी करने की है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, धन्यवाद 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 ईश्वर, मेरे को आपने मेरे मन अनुसार जीवन साथी से आपने मेरा विवाह पूरा करवाया। या आप इस तरीके से लिखेंगे कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझे अपना घर बनाने के लिए जिस लोन की ज़रूरत थी वो लोन ईश्वर ने आपने आपकी इच्छा अनुसार वो पूरा हो गया, जिसकी वजह से मैं अब अपने घर का काम शुरू कर सकता हूँ। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरी जो संतान प्राप्ति की इच्छा थी वो आपने ईश्वर पूरा कर दी, मैं अंतर मन से आपको धन्यवाद का भाव देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी आपकी 10 पर्सनल डिजायर्स हैं उनको आपको कुछ इस तरीके से 3 बार धन्यवाद शब्द से शुरू करके फिर आपको ईश्वर को धन्यवाद करना है कि वो आपकी जो इच्छा है वो दोस्तों ईश्वर ने पूरी ही कर दी। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको आज की जो पूरी जो हमारी जो प्रैक्टिस होने वाली है और आपके जो दिन की समरी होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहली जो प्रैक्टिस जो आप सारे दिनों में इस प्लेलिस्ट पे करते आ रहे हैं वो आप लोगों को करनी ही करनी है। आप सुबह उठेंगे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ईश्वर की जो कृपा है, जो भी आपने जिस भी लाइफ के एरिया में अनुभूति करी है, ऐसे कोई भी 10 इंस्टेंसेस अपने करंट प्रीडोमिनेंट लाइफ में दोस्तों आप उनको लिखेंगे। और उनको लिखने के बाद दोस्तों आप कहीं ना कहीं उन 10 पॉइंट्स के बाद आप उनको लिखने के बाद दोबारा पढ़ेंगे और ईश्वर को हर एक पॉइंट के बाद धन्यवाद 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 का भाव अदा करेंगे। अब हम दोस्तों आ जाते हैं आज की प्रैक्टिस के स्टेज पे। तो आज दोस्तों आप लोगों ने ये करना है कि आप अपनी लाइफ की कोई भी 10 पर्सनल डिजायर्स जो आपकी हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, आपको 3 बार धन्यवाद शब्द से शुरू करके, आप चाहे अपने लैपटॉप में इसको लिखना चाहते हैं, अपनी कोई एक कॉपी, कोई डायरी आप इस प्रैक्टिस के लिए मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं 3 बार धन्यवाद करके आप ईश्वर को ये कहेंगे कि आपने मेरी इच्छा पूरी ही कर दी। धन्यवाद 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 ईश्वर, आपकी कृपा से मेरा घर बन गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा प्रमोशन हो गया। धन्यवाद 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 ईश्वर, आपकी कृपा से मेरा विवाह हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको लिखना है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, जो अगला स्टेप होने वाला है आज की प्रैक्टिस का, अब हम इसमें और जो हमारा ट्रस्टेबल फैक्टर है दोस्तों, जो बिलीवेबिलिटी का फैक्टर है, विश्वास का जो फैक्टर है और एक रियलिस्टिक जो एंगल है, अब उसको हम लोग और मजबूत करेंगे। तो अब दोस्तों आपने ये करना है कि देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा फन पार्ट आने वाला है, तो आप लोगों ने ये करना है कि अब आप इस तरीके से विजुलाइज करेंगे कि जो भी आपकी इच्छाएं, जो आपने 10 पॉइंट्स लिखे हैं जिसके लिए आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया है, हर एक पॉइंट के लिए अब आपको 3 स्टेज पे सोचना है। तो ये आपको दोस्तों अंतर मन में सोचना है कि पहला पॉइंट आपको ये सोचना है कि जो आपकी इच्छा पूर्ति हो गई है, एकदम उस इच्छा पूर्ति के बाद आपकी अंतर मन के आपके इमोशंस जो भाव हैं वो किस तरीके के हैं। दूसरा जो पॉइंट होने वाला है दोस्तों, वो हर एक जो आपकी 10 इच्छा पूर्ति, 10 पॉइंट्स की जो आपकी डिजायर्स पूरी हुई हैं, दूसरा पॉइंट ये होने वाला है कि उस इच्छा पूर्ति की खबर आप सबसे पहले किस इंसान से शेयर करेंगे और किस तरीके से उसको बताएंगे। और तीसरी होने वाली है कि अब इच्छा तो पूर्ति आपकी हो गई है, अब अगला स्टेप आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं आपको दोस्तों समराइज कर देता हूँ। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, जो आज की प्रैक्टिस के मद्देनजर अगर आपने ईश्वर को कहा धन्यवाद 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 ईश्वर, आपकी कृपा से मेरा प्रमोशन हो गया, जो कि सरकारी नौकरी में इतने लंबे समय से रुका हुआ था। तो अब आपकी जो इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, इस
एक इच्छा पूर्ति को लेके पहले आपको उसकी अनुभूति करनी है। आंखें बंद कीजिए, उसकी अनुभूति कीजिए, उस फैक्टर को दोस्तों अंतर्मन से फील कीजिए कि कितना आपको अच्छा लग रहा है, किस तरीके के सुख की भावना आपके अंतर्मन में दोस्तों बह रही है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अब ये खबर आप सबसे पहले किसको बताएंगे कि आप अपने वाइफ को बताएंगे, अपनी मदर को बताएंगे, अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से इस न्यूज़ को शेयर करेंगे और किस तरीके से बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँगा तो मैं तो कहूँगा, मॉम आपको पता है मेरी जॉब लग गई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। आप ऐसा काम करो, आज पूजा में आप ज़रूर कुछ मीठा बना के भगवान को भोग लगाना, और अगर कोई आपको बाहर कुछ ज़रूरतमंद इंसान मिलता है तो उसको दान ज़रूर कर देना। तो ये मेरा तरीका होगा बताने का। तो सबसे पहले आप किसको बताएंगे और किस तरीके से बताएंगे। और जो तीसरा स्टेप दोस्तों होने वाला है, तो जब खबर यह है कि मेरी नौकरी लग गई तो अब मुझे तैयारी करनी भी शुरू करनी है, तो अब आप अंतर्मन से इस तरीके से भी आप इतना डिटेल में उसमें एंटर करेंगे, फील करेंगे उस फैक्टर को कि अब मेरा नौकरी तो लग गई है, तो उसका मतलब मुझे ऑन द जॉब जो प्रैक्टिस करनी है, जो ट्रेनिंग चाहिए, उसकी मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ। या मेरे को अगर कुछ ऑफिस रिलेटेड कुछ मेरे को अगर कुछ क्लोथ्स चाहिए तो कपड़े मेरे पास हैं नहीं है, मेरे बॉसेस कौन होंगे, मेरी टीम क्या होगी, मेरा जॉब प्रोफाइल क्या होगा। अब तो मुझे कल से नौकरी ज्वाइन करनी है या 15 दिन बाद नौकरी ज्वाइन करनी है, तो सब कुछ मुझे पहले से क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा एनवायरनमेंट दोस्तों आप लोगों को फील करना है। तो अब सपोज कीजिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक जो आपकी इच्छा पूर्ति जो हुई है, जिसके आपने 3 बार धन्यवाद कहा है ईश्वर को, वो अगर ये है कि धन्यवाद 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 ईश्वर, मेरी कंपनी बहुत लॉस में जा रही थी, लेकिन आज ही मुझे एक बहुत रिच, एक बहुत ही कहते हैं कि हैवी स्पेंडिंग वाला क्लाइंट या न्यू अकाउंट मुझे मिल गया। तो ये आपकी खबर है जिसका आप ईश्वर को तहे दिल से 3 बार आपने धन्यवाद करा। अब इस न्यूज़ को लेके आपकी फीलिंग क्या है? पहले आपको फर्स्ट स्टेप दोस्तों ये फील करना है। तो आपकी जो दोस्तों फीलिंग है वो ये है कि आप अंतर्मन से बहुत रिलीफ फील कर रहे हैं कि इतने टाइम से जो मेंटल ब्लॉक, मेंटल प्रेशर था, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक डी स्ट्रेसिंग, एक रिलैक्सिंग एनर्जी का दोस्तों आप उसकी अनुभूति कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप, अब ये न्यूज़ आप किससे शेयर करेंगे? तो ये न्यूज़ सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बिजनेस पार्टनर से शेयर करूंगा, जो कि मुझे बार बार इस बात की टेंशन देता था कि यार नहीं हो रहा अपने से काम, ऐसा करते हैं लेट्स सेल एवरीथिंग आउट और कुछ नया काम करने की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उस पार्टनर को न्यूज़ दूंगा, हाँ अंकुर तेरे को पता है यार वो जिस क्लाइंट को मैं इतने लंबे समय से चेस कर रहा था, हाँ जिसकी डिटेल्स मैंने लिंक्डइन से तेरे को शेयर करी थी, अबे यार उसने फाइनल कर दिया। सो लाइक इन द मॉर्निंग ओनली मेरी उसके HR से मीटिंग थी और हमने मतलब उनकी बिजनेस डेवलपमेंट टीम के साथ और मार्केटिंग टीम के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी द इम्पैनल्ड एजेंसी विद देम फॉर नेक्स्ट 5 years। तो जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रबल्स है भाई अब सारे दूर होने वाले हैं, और प्लीज़ अब किसी दूसरे बिजनेस में स्विच करने का जो ख्याल तेरे मन में आ रहा था अब अपने अंतर्मन से निकाल दे प्लीज़। तो ये दोस्तों आपका अंतर्मन से जो फीलिंग है, जो आपकी भाव हैं वो ये होंगे, और इस तरीके से आप किस पहले इंसान से वो खबर शेयर करेंगे और किस तरीके से उसको बताएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप दोस्तों होने वाला है इस इच्छा पूर्ति का, वो फिर ये होने वाला है कि अब कहीं ना कहीं आप आगे की प्लानिंग करेंगे कि ये चीज़ तो आपकी हो ही गई है। आपका जो दोस्तों ट्रस्ट का फैक्टर है इस न्यूज़ के साथ, बिलीवेबिलिटी का फैक्टर है, वो जितना मजबूत होगा उतना आप ग्रैटिट्यूड और कृतज्ञता की प्रैक्टिस के बेस्ट रिजल्ट और अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, एक मेंटल और फिजिकल प्रैक्टिस है जिसमें जितना आप इनपुट्स देंगे उतने अच्छे रिजल्ट दोस्तों आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो मुझे तैयारी करनी है फिर मुझे करनी है कि अगर नया क्लाइंट मिल गया है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो आज सुबह साइन हो ही गया है, तो इसका मतलब यार अब मुझे अपनी टीम एक्सपैंड करनी पड़ेगी, नए लोग हायर करने पड़ेंगे, और लगता है हम कुछ नया ऑफिस भी लेने की सेटअप करने की सोच सकते हैं, कोई दूसरी ब्रांच भी ओपन कर सकते हैं। कैसे कैसे करूँ, कहाँ क्या क्या प्लानिंग करनी है। तो दिस हैज़ टू बी योर साइकोलॉजिकल स्टेट। तो ये है दोस्तों आज की जो आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, जो आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, जहाँ पे आपकी जो इच्छा पूर्ति हो ही चुकी है इसको आपको लिखना है 3 बार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद 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 करके आपको लिखना है कि आपकी इच्छा पूर्ति हो ही गई है। और इसके बाद दोस्तों इसको जो आपको फर्दर सपोर्ट करना है वो 3 पॉइंट्स के साथ करना है। पहला पॉइंट कि आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स उस 10 में से किसी भी एक इच्छा पूर्ति पे क्या है, किस पहले इंसान के साथ आप एक खबर शेयर करेंगे, किस तरीके से उसको एक खबर देंगे, और तीसरा व्हाट नेक्स्ट, अब उसके बाद आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके की दोस्तों होने वाली है। और दोस्तों जब आप धन्यवाद 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 का भाव कह रहे होंगे आपको उसकी अंतर मन से दोस्तों अनुभूति करनी है।
और लास्ट दोस्तों, रात्रि को सोने जाने से पहले आप लोगों को आभार पत्थर अपने हाथ में लेना है, आंखें बंद करके अंतर मन से ईश्वर को आज के दिन की जो आपकी सबसे ज़्यादा सुखद, सबसे अच्छी जो घटना हुई है, जिसके आप कहीं ना कहीं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, यूनिवर्स में वो धन्यवाद कृतज्ञता की एनर्जी रिलीज करना चाहते हैं, उसके दोस्तों आपको धन्यवाद का भाव अदा करना है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं आप लोगों के साथ इस मैजिक प्लेलिस्ट के 13वें दिन के अभ्यास के तौर पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।